महाराज जी प्रसाद ये उनका। अच्छा जी जी, ये आपका का है, साफ पानी है। चलो ठीक है। जय हो। महाराज जी ये आटा स्वीकार करिए। स्वीकार। महाराज जी आटा, महाराज जी चावल, ये चावल जी जी, और महाराज जी ये दाल, महाराज जी ये शक्कर, शक्कर स्वीकार करें महाराज जी। स्वीकार। ये साबूदाना, महाराज जी गुड़, गुड़ स्वीकार करें महाराज जी। और ये मूंगफली आपके फलहार के लिए, और महाराज जी ये नमकीन, नमकीन स्वीकार करें महाराज जी। और ये सरसों तेल, और महाराज जी ये हवन, महाराज जी पुदीन हरा, महाराज जी निरमा वॉशिंग पाउडर, महाराज जी नहाने वाली साबुन, महाराज जी ये मंजन, और महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट जी जी जी। जय हो अन्नदाता की। महाराज जी आपका चेहरा नहीं दिख रहा। सबके दान दक्षिणा करने वालों की, समस्त भक्त मंडली की, समस्त दानदाताओं की, उनके ग्रामवासियों की, उनके क्षेत्र वासियों की, उनके समस्त परिवार की, उनके समस्त वर्कर की, उनके समस्त सेवक सती की, उनके समस्त परिवार की। अन्नपूर्णा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सदा उनके ऊपर कृपा बनाए रखें। खंडगी जी थे तो उन्होंने जाकर के तपस्या किया, तपस्या किया, इनके यहाँ तपस्या किया। इनके यहाँ 108 ब्राह्मण कथा करा करते थे, और कथा करते 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 यज्ञ भंडारा सब होता है, खूब दान पुण्य चलता रहे, बहुत समय बीत चुका। इनके मन में भक्ति का बोध, ना उदय और ना शांति, ना प्रभु की झांकी, कुछ नहीं आया। बहुत धन लौटा दिया, बहुत कर्मकांड, रात दिन पाठ पूजा और यज्ञ भंडारा सब चलते रहे। चलते 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 काफी दिन बीत गया। इनके मन में आया कि वास्तवता यहाँ हमको सब बंधन का कारण है, ये माया है, इससे हमको दूरी भाग जाना चाहिए, ताकि हम वन में जाकर के अपने शांति से भजन करेंगे। वहां गए, उनकी पत्नी का नाम था चुड़ाला, वो रानी थी। उन्होंने देखा तो उन्होंने जब सुनते रहे कि वास्तवता ईश्वर जी में नहीं कछु भेदाबाद बीच होंगे, जब परमात्मा ही समय है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो मैं ही हूं यहाँ। इसके उन्होंने सोचा परम किसमें पूजा करेंगे, उसमें धन खर्च होगा, घी चाहिए, दीपक चाहिए, सब कुछ चाहिए, देखकर सब खर्च होगा। लेकिन उन्होंने ये सब ना देकर के परम प्रकाश रूप दिन रात्रि नहीं कछु चाहिए, दिया घृतबाती, इसका ध्यान किया। मैं स्वयं प्रकाश मानूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने मन मंदिर में परमात्मा की झांकी बैठा करके उसी की पूजा करने लगी, उसी में मस्त हो गई, और वही अपने मन मंदिर की पूजा करते करते वो सिद्ध हो गई, सिद्ध हो गई। अणमा महिमा लदमा गर्मा श्रेष्ठा वशिष्ठा, 8 सिद्धियां उनके पास आने लगी। तो अब यहाँ यानी कि ये ऋषि तो कर्म कांड में लगे 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 लगे, इनके पास कोई नहीं है, कुछ आया। बस ये था कि हम इतना दान कर रहे हैं, इतना पूजा कर रहे हैं, इतने यज्ञ करा डाले, इतना भंडारा कर दिया, ये सब। अब इनको शांति नहीं है, इनके मन में आया कि हमको ये छोड़ के भाग जाना चाहिए। इन्होंने रात्रि के उंडरे इतनी सी हवन सामग्री बांधी और चल गई। हिमालय की पर्वत में पहुंचे, जाकर गंधमादन पर्वत में पहुंच गए, जहां वामदेव ऋषि रहते थे, उन्हीं के आसपास वहां रहने लगे। दूरी निकल करके जाकर के
पहुंच गए हिमालय की तट में। तो बस उन्होंने एक बनाई कुटिया, अब कुटिया बना करके उसमें रहने लगे। अब बस स्नान करके भजन करने लगे, बस पूजा भजन करने लगे, पूजा करने लगे भगवान के ध्यान में। जब ध्यान, तो ध्यान होगा कैसे? ध्यान के लिए मार्गदर्शन चाहिए, ध्यान के लिए गुरु चाहिए, जो ध्यान करके प्रत्यक्षम प्रमाणम, जब वो प्रत्यक्ष करा दे तब ऐसे गुरु की आवश्यकता चाहिए। तो जिन्होंने अब इन्होंने जाकर के वहां तपस्या में लग गए, और यहां इन्होंने चौड़ाला ने देखा कि सूर्य महाराज जी नहीं जागे, गए कच्छ में, कमरे में तो खाली। द्वारपालों से पूछा, सबने बताया कि पता नहीं महाराज जी करते समय कहां निकल गए। सब सुना, उन्होंने एक गणित लगाया, गणित लगाया कि अगर मैं बता ही देती हूं कि महाराज जी कहीं चले गए, ध्यान लगाया, ध्यान में देखा कि वो जाकर के वहां पहुंच गए वन में तपस्या करने। कारण क्या है? अरे ये पत्नी हमारी मोह के कारण है, राज हमारा मोह के कारण है, ये मोह के कारण है, ये सब। इसलिए उन मोह को छोड़ने के लिए तपस्या करने लगे, त्याग दिया इन्होंने, जिसको कहते हैं त्याग। तो त्याग दिया, चले गए, कोई बात नहीं। उन्होंने ये आंकड़ा लगाया कि अगर मैं इनको समाज को कह देती हूं, मंत्री वगैरह को, कि महाराज जी कहीं भाग गए, वन में चले गए, तो कोई यही ना मंत्री या कोई राजा आक्रमण ना कर दे तो हमारे राज्य को छीन ले। इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि महाराज जी अभी स्थान में हैं, थोड़ी अब महाराज जी किसी को दर्शन नहीं देंगे, मिलेंगे नहीं, इसलिए संचार रूप से राज करना चाहिए। और मंत्री तुम अपना संभाल के देखो, सीमाओं के सबको देखो, और जो होगा फैसला हम देंगे। बस बैठ गए अपना गद्दी में राज करने लगी। चौड़ाला बैठ गई, बहुत समय बीत गया। बीतने के बाद उन्होंने सोचा, अब स्वामी जी के पास जाऊं, उनके तो सिद्ध हो गए होंगे, जाए भला इनके पास। मन का बोध हुआ, मन की शांति हुई कि नहीं हुई। अब यानी कि एक दिन यहां सभा समाप्त की, और चौड़ाला ध्यान किया, आकाश मार्ग से उड़ गई। इनके पास समस्त सिद्धियां प्राप्त, छोटा बड़ा जैसा शरीर बनाना चाहे, जो बनना चाहे वही बना लेती थी। अब बस आकाश मार्ग से पहुंच गई जाकर के स्वामी जी अपने जहां उनके थे। जब उन्होंने तब देखा कि वो नदी स्नान करके गंडकी से नदी से आ रहे हैं, और थोड़ी हवन का नाम है समिधा लकड़ियां लिए हैं, और फूल फल पूजा के लिए आ रहे हैं। इन गई, जा करके देखा आकाश मार्ग से, और इन्होंने फट से वहां एक पुरुष का, नए युवक का शरीर बनाया, और शरीर बना करके पहुंच गए हाथ में पोथी ग्रंथ लेकर के। अरे देखा, उन्होंने बोले प्रणाम प्रणाम देव ऋषि, देव ऋषि प्रणाम प्रणाम। आप कौन है, यहाँ कौन नहीं आया, कैसे आई? बोले, अब वही चौड़ाला बोल रही है, उत्तर दे रही है कि तो मैं तो अपना विचरण करता रहता हूं, मैं तो अपने गुरुदेव नारद जी का शिष्य हूं। बोली अच्छी बात है, चलो प्रभु आपका देवताओं से यानी कि सबसे मुलाकात होता रहता है, आपके दर्शन हुए, मेरा कृतार्थ हो गया, चलो मेरी कुटिया में थोड़ा चरण धर दो। गए, लेवा गए, बढ़िया बैठाए आसन में, और पूजा की, चरण धोए, सब आदमी अपना फूल उल से जैसे है प्रणाम किया, बैठ गए। बोले प्रभु मुझे बहुत दिन हो गया यहां रहते रहते, अब मुझे शांति नहीं मिली। बोले शांति नहीं मिली तो आखिर क्या क्या तुमने त्याग दिया? बोले प्रभु मैं तो सब त्याग आया। बोले सब त्याग आए? बोले हाँ। बोले मैं कुछ नहीं त्याग, क्या त्याग? कुछ नहीं त्याग। अरे बोले तुमने पत्नी छोड़ आए, तुम राजा थे ना फलाने। अब ये चौड़ाला बोल रही है। बोले हाँ प्रभु मैंने राज त्याग दिया, पत्नी त्याग दी, सब कुछ। आपको ये सब कैसे पता? बोले त्याग है तो त्यागा कहाँ है? बोले प्रभु मैं तो सब त्याग आया, मैं कुछ नहीं लेके आया, ये कुटिया पक्की बना के रखी हूं, चलो इसमें आग लगा दो। अब प्रभु त्याग दिया मैंने। बोले नहीं, अभी क्या त्यागा है? जौन हवन सामग्री थी सब त्याग फेंक दिया। बोले प्रभु कमंडल वमंडल सब फेंक दिया। बोले प्रभु अब तो त्याग दिया मैंने। बोले नहीं, क्या त्याग आया? अभी ये शरीर भर रह गया तो इसको विशाली को फेंक देता हूं नदी में, ये भी मर जाए, ये भी त्याग हो गया पूरा। जैसे ही लेकर जाने लगे, बोले नहीं, कहां जा रहे? बोले इसी को त्याग देता हूं, त्यागी हो जाऊंगा, सबको त्याग दूंगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बोले ये तुम्हारा थोड़ी है जिसको तुम त्यागने चले, जो तुमने त्यागा वो तुम्हारा थोड़ी था, राज तुम्हारा थोड़ी है, तुमको दिया गया है, तुम्हारा कैसे हो गया? ये कुटिया ये तुमने बनाया, तुमने सब ये त्याग दिया, तुम्हारा थोड़ी है,
ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुमको दिया गया है कि किराए से कमरा ये मिला है, तुमको इसमें रहने के लिए व्यवस्था दी गई है, और जब तुमको यहां से निकाल दिया जाएगा तो तुम्हारा थोड़ी है। जब तुम्हारे नहीं है तुम इसको क्यों त्याग सकते हो, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो बोले फिर प्रभु मेरा क्या है? बोले जो इस कमरे में इसमें रह करके जो कर्म रूपी फल है, जो इसी साधना है, उस कर्म फल का त्याग करो। उस कर्म फल की पूंजी तुमने कितनी की है इकट्ठी, उस वस्तु को त्याग करो, वो त्याग है। ये शरीर त्यागना, ये त्यागना, ये बाहरी आडंबर, ये तो हमारा किसी का है ही नहीं। जब तुम्हारा है ही नहीं तुम त्यागो कहां से? ये मकान तुमको दिया, दुकान तुमने दिया, कोई कुछ दे रहा, कोई कुछ दे रहा है, कपड़ा किसने शरीर दे दिया, ये शरीर हमारा माता पिता ने दिया, किसी ने ये शरीर परमात्मा ने इसमें किराए से दे दिया, किसने बनाया, किसने पाला पोसा, किसने किया, इसमें हमारा कोई अधिकार ही नहीं। हम फिर अधिकार कैसे कह देंगे हमने त्याग दिया? तब उन्होंने कहा कि यार गुरुदेव ठीक कहा, ये मेरा नहीं, मुझे दिया गया था कर्म रूपी फल। फिर उन्होंने तत्काल अपने मन से, आत्मा से वहां संकल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, मन से संकल्प करो। उन्होंने कहा जो मन में संकल्प किया, जो मैंने कर्म रूपी फल, जो इस मकान से, इस घर से, इससे जो हमने सत्कर्म किए हो, पुण्य धर्म जो भी किया हो, सब प्रभु आपके चरणों में समर्पण है। अपने ही आत्मा में, अपने ही में समर्पण कर दिया, क्योंकि एक ब्रह्मदूत या नास्तिक दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे ही समर्पण किया उन्होंने कहा प्रभु अब तो हो गया। तब उन्होंने कहा ठीक अब त्याग। तत्काल उनके सर में हाथ रखा, चौड़ाला भेद बनाए रखे हुए हैं, उन्होंने सर में हाथ रखा और रख करके उन्होंने कहा बैठ जाओ। बैठाया, आसन लगा करके प्राणायाम कराया, प्राणायाम करके ध्यान में लगा। जैसा ही हाथ रखा तैसा ही उनकी कुंडली जागृत हो गई, सातों चक्र चलने लगे बिल्कुल टकाटक। जैसा ही देखा कि प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, उन्होंने कहा बड़ा आनंद आया। अब तब उन्होंने कहा अब देखना तुम शुरू से अपना घर देखो, पहले घर से देख के आओ। तो उन्होंने देखा, बस जैसे घर यार मैंने इतना तपस्या किया, इतना यानी कि दान पुण्य किए, इतना किया। उन्होंने शुरू में देख रहे हैं ऐसा रात चलाया, मैंने रात त्याग दिया, हमारी पत्नी रात चला रही है, और वहां से मैं यहाँ भागा, ये बात तपस्या करने लगी। अब मेरी पत्नी है नहीं, वहां कहीं चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, ऐसे देखते देखते आए, देखते देखते जैसे ही आए कि बोले ये तो मेरी पत्नी ही बैठी है ये मेरे पास, क्योंकि ये सामने में उसकी पूजा कर रही हूँ। जैसे ही देखा कि तैसे ही ऐसे गच्च से खुली, तो अंतर ध्यान हुई, भाग गई वहां से चौड़ाला। अरे बोले देवी तुम, मैं तो इतना करके आडंबर अभी तक नहीं पहुंचा, तुम मेरी आज गुरु बन गई, और तुमने मुझे उस प्रभु का दर्शन अपने को करा दिया। अब रोने लगे, विलाप करने लगे, घूमने लगे। अब वो तो चली गई। फिर अब यानी कि जाए स्नान करें, अपन ध्यान में मगन रहे, बस वही परमात्मा में अपने में लीन हो गई, अपना ही ध्यान करने लगे। जब ध्यान करने लगे तो पूरा पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करने लगे, सब कुछ देखने लगे, सब कुछ, कोई कुछ नहीं बीच रह गया। जब देखने लगे, दर्शन करने लगे परमात्मा। काफी दिन बीतते 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 समय बीत गया। फिर चौड़ाला ने सोचा कि अब कुछ बहुत समय, सैकड़ों साल बीत गए, मुझे फिर जाना चाहिए अपने पति की परीक्षा लेना। वहां से ध्यान किया, बोले अब ठीक है लगे। फिर वहां से आई, अब फिर आई चौड़ाला, और आकर के फिर यहीं वन में पहुंची। वन में जाकर के देखा कि स्वामी जी अभी समझा लेकर के आ रहे हैं, और फूल उल लेकर रखे, स्नान करके आगे कहीं। तो थोड़ी दूर पहले से उन्होंने बढ़िया सुंदरी एक तरुणी स्त्री का स्वरूप बनाया, अच्छी तरुणी स्त्री बन करके आई, और दरवाजे पहुंची। महाराज जी सीताराम, हरिओम नम। भगवान के आवाज लगाई, फट से निकले। अरे बोली देवी आप कौन? आप तो अप्सरा हैं, इंद्र की अप्सरा हैं। भगवान कौन है? लक्ष्मी जी हैं। कौन है आप? मुझे प्रणाम। आइए आइए आइए, विराजमान हो। बैठाया, बैठ गई। बोले नहीं मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं कोई अप्सरा नहीं हूं। मेरे माता पिता गंधर्व थे, उन्होंने किसी राजा ने चढ़ाई करके उनको यानी कि राज छीन लिया, सब कोई नहीं रह गया, और मैं फिर थी तो मैं अपने वन पकड़ के चली आई, और बस तपस्या के क्षेत्र में भटक रही हूं। तो उन्होंने कहा अरे देवी तो कोई बात नहीं, आप यहाँ सुरक्षित हो, यहाँ रहो।
बोले जैसी प्रभु आपकी है क्या, और मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। बोले ठीक है। अब ये रहने लगी चुड़ाला यहाँ रहने लगी, तो वे फूल फल लाए, स्नान करें, बस सेवा करने लगी। तब एक दिन मन में आया कि उन्होंने कहा महाराज एक बात है कि ऐसे समय में अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो संसार अपन को विपरीत देखेगा, इसीलिए अपन शादी कर लें तो ये साक्षी हो जाएगा कि भाई हम पति पत्नी रह रहे हैं, सेवा में कोई दोष नहीं रहेगा। बोले ठीक है, ऐसे ही करा जाए। परंतु मैं तो देवी शादीशुदा था। बोले कोई बात नहीं, अब तो ऋषि हो, अब यहाँ कौन सा तुम्हारी शादीशुदा है, तो कम से कम अपन रहने का एक दूसरे की सेवा का सहयोग तो हो जाएगा। बोले ठीक है। उन्होंने बढ़िया शादी कर ली। गंधर्व विवाह में कौन सा पंडित को बुलाने की जरूरत है, कौन सा कोई आडंबर रखना है। और तुमने हमारे स्वीकार, हम तुम्हारे वही फूल पत्ती की माला बनाई हो, चढ़ा दी एक दूसरे को, स्वीकार साक्षी, पांचों तत्व साक्षी, पांच तत्व सब जगह विराजमान है, साक्षी वही ईश्वर है। और बकाया है सब आडंबर बनाया गया है कहीं कुछ नहीं। तब उन्होंने जिस समय उन्होंने देखा, देख करके शादी कर ली। शादी करके रहने लगी तो बड़े प्रेम से रहने लगे। काफी दिन बीत गया, सेवा करे चुड़ाला आराम से पति की, और दोनों मगन रहने लगे। एक दिन ये स्नान करने गए, ऋषि तो स्नान करके लौट के आ रहे थे, तो यहां से चुड़ाला ने गई और फट से रास्ते, बीच रास्ते में जिस रास्ते से आते थे वही रास्ते में एक सुंदर युवक प्रकट कर लिया, देवता की तुलना सुंदर। अब बस उसके साथ में लेटने लगी, अपना खेल करने लगी। रास्ते में जिस रास्ते से वो आ रहे थे, उन्होंने गए तो देखा ये तो चुड़ाला है, वो देख ये कौन युवक। अब बस भगर से घेर के निकल गए। जब जा करके पहुंचे तो फिर थोड़ी देर बाद ये पहुंच गई। तो ये अब बस ये भी अपनी सेवा में लग गई, ना वो कुछ किसी बात में बोले, ना ये कुछ बात में बोले, प्रेम से जैसे सेवा करती थी वैसे स्वीकार। फिर दूसरे दिन था, अब उनमें मन में आया कि रास्ता बदल दूं। सोचा कि यार मैं वृद्ध हूं, मैं किसी की इच्छा नहीं पूर्ण कर सकता हूं, तो कोई कर रहा है तो करने दो, मुझे क्या करना है, अपने सुख से शांति। पहले दिन ये विचार आया। अब बस वो रास्ता बदल करके दूसरी रास्ता उन्होंने आना जाने का पकड़ा। दूसरी रास्ता में आती जाती रहे, तो वही रास्ता में जब गए स्नान करने, और वही रास्ता में ये चुड़ाला भी जा करके पहुंच गई। अब वो वहां स्नान करके आते थे कि ये बीच में लेटे। उस दिन दूसरा काला काला पुरुष प्रकट कर लिया, काला काला प्रकट किया, और प्रकट करके वही रास्ता में खेल करने लगी दोनों। अब वही रास्ता से आए, वो रास्ता से आए तो देखा कि अरे ये तो चुड़ा ये दूसरा पुरुष। राम 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 राम। फिर रास्ता भटक करके फिर घर करके चली गई। जब घर के गए निकल गए वो, तब यानी कि फिर ये गई थोड़ी देर बाद, और जाकर के अपनी उन्होंने की सेवा में फिर लग गई। तो कुछ नहीं, फिर वो कुछ नहीं बोले बोले मन में विचार करने लगे, साला क्या करूं मैं, किसी को सुख नहीं दे सकता तो साला दुख देने का अधिकार हमारा कोई नहीं है। ऐसे मन में विचार आया, कुछ नहीं, चलो अब यहाँ की रास्ता अपना दूसरी बिना रास्ता की रास्ता ऐसे जाया करेंगे। अब वहां से जाने लगे, वहां से गए रास्ता से, फिर स्नान करके फिर आ रहे थे तीसरे दिन। और तीसरे दिन फिर इन्होंने तीसरा पुरुष प्रकट किया, और प्रकट करके फिर वहीं खेल करने लगी। तब इन्होंने देखा और लौट के भाग आई। राम 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 राम। आकर के अपने आसन में पहुंचे, बैठे, और ये गई तो फिर अपन यानी कि उनकी सेवा में लग गई, सेवा करने लगी। जैसे ही उनके चरण पकड़ के सेवा करने लगी, तैसे ही ऋषि चरणों में गिर पड़ी। बोली देवी मैं कितना अभागा हूं, कितना मूर्ख हूं कि मैं आपको सुखी तो नहीं कर सका, लेकिन दुखाई पहुंचा रहा हूं, दुखाई दे रहा हूं, हर समय दुख दे रहा हूं। मुझे इस शरीर का रखना नहीं है, और ये धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। तब उन्होंने फट से जो शरीर माया का था बनाए थी,
फट से प्रकट चौड़ाला में प्रकट कर दिया, जैसा ही चौड़ा। अरे देवी तुम? बोले स्वामी आज तुम मुक्ति के अधिकारी हो गई, आज मुक्ति के मोक्ष के अधिकारी हो गए। क्यों? क्योंकि आज कुछ तुममें भेद नहीं रहा। जो तुम्हारे पास अहम रूपी, अहंकार रूपी, मैं रूपी जो विकार थे वो सब भस्म हो चुके। सिर्फ एक ईश्वर आत्मा तत्व भी वही भर आपके पास रह गया। इसीलिए आज से तुम मोक्ष के अधिकारी हो गई। तब उन्होंने कहा देवी तुमने ये सब, तुम इतनी सिद्ध कैसे हो गई? बोले मैं कहां हो सकती, मैं क्या हो सकते, मेरा कुछ अधिकार नहीं है, सब आपके चरणों की ही कृपा है। अब चलो अपन राज्य के चलें। बोले देवी अपन तो बुढ़ा गए हैं, अब कैसे चलें, कैसे को पहचानेंगे? अरे बोले आप अपनी संकल्प सृष्टि जो अपनी ऊर्जा है, तुम कौन, ये चेतना बढ़ाती थोड़ी है, ये आत्मा बढ़ाती थोड़ी है। अपने अंदर से संकल्प करो मैं ऐसा हूं, सोचो। उन्होंने तत्काल ध्यान कराया, तत्काल अरे मैं तो चैतन्य रूप हूं, मैं तो युवा हूं। फटे से युवा हो गए, मैं तो सुंदर हूं, मेरे पास मुकुट, मैं एक राजा हूं। जैसे ही सोचते गए सब कुछ तत्काल वैसी बनती गई, चौड़ाला बन गई। बोले अब देवी तो अब चला जाए? बोले अरे बोले आप राजा हैं, राजा के पास सेना होना चाहिए, और सोचो। तो उन्होंने कहा अरे मैं एक राजा हूं, मेरे पास सेना चल रही है, ये चल रहा है, मैं हाथी में बैठा हूं। तो ऐसा ही हाथी आ गया, सब कुछ हुआ, सब संकल्प सृष्टि जिसको कहते हैं, पहले संकल्प मात्र से सृष्टि होती थी। उन्होंने जैसे ही संकल्प किया तैसे ही सब कुछ प्राप्त होता गया, और वैसी सेना लेकर के सब बैठ गए। फिर राजा रानी दोनों बैठ करके आए, अपने देश को आए और जाकर राजधानी पहुंचे। सबको पता चला कि अरे महाराज तपस्या करके आ रहे हैं पश्चात। पूरी सेना टूट पड़ी, पूरा राज्य टूट पड़ा। जाकर के स्वागत सत्कार से उनको सम्मानित उनके सिंहासन में बैठाया, पूजा आरती होकर के फिर राज करने लगे। तो मोक्ष तो यही है और स्वर्ग यही है, नरक यही है। खाली अपने को ही जानना, दूसरे को जानना की जरूरत नहीं है, अपने को जानने की जरूरत है। सियावर रामचंद्र जी की जय। और